तो लोग कहते हैं कि इफ यू वांना सक्सेड इन योर लाइफ यू मस्ट फेस योर फियर्स। तो पॉइजन गर्ल्स मूवी जिसको कि विकिपीडिया ने परफेक्टली डिस्क्राइब किया है एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि तुम मोस्ट गट रेकिंग सोल क्रशिंग ब्लड कर्लिंग एंडिंग देखो जो कि तुम्हें जन्म जन्मांतर का ट्रॉमा देके गया है एंड उसके बाद दिस मूवी इज लाइक मतलब कि why this happy fun music? I will just ignore the fact कि you just brutally murder my soul, the thing जो कि unkillable है and उसके बाद this movie is like हद होती है। so now meet लैला द सुंदर एंड नॉट सो सुशील लड़की जिसे कि डेलुलू में जीने और रात दिन सोते जागते फुल मेकअप में रहने के अलावा सिर्फ एक और चीज ही पसंद है, अटेंशन, छपरी लौंडों का अटेंशन। एंड हमारी लैला एज बीइंग अ नॉट सो सुशील लड़की इज आल्सो अ लिटिल बिट ऑफ हॉर्नी, मतलब कि रात रात भर लॉर्ड इमरान की मूवीज देखती है। एंड जब इनकी सहेली ने बताया कि सिख किस डका है तो हमारी मैडम जी पूरे क्लास भर उनके होठों को घूरती रहे, मतलब कि साला इतना गौर से क्लास में तो उनके चेहरे को भी नहीं घूरता जितना गौर से हमारी मैडम जी उनके होठों को घूर रही है, मतलब कि हद होती है। एंड नाउ मीट हमारे मजनू एक कैसे साहब जो कि अनलाइक द ओजी मजनू इज बहुत ही ज्यादा रिच, क्योंकि इम्तियाज अली एंड इज किंग ऑफ नॉट गिविंग द गर्ल, चाहे तुम गुड लुकिंग एंड फेमस हो या चाहे फिल्थी रिच हो, अंत में मिलेगी तो उसकी परछाई। इंटरेस्टिंग। तो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स आई प्रेजेंट टू यू द फर्स्ट इंटरेक्शन सीन ऑफ हमारे लैला एंड मजनू जो कि एकदम मास्टरपीस है। रियली आई जस्ट वांट टू नो कि हु केम विद द आइडिया कि अगर हम आधी रात को लड़की को कब्रिस्तान भेजेंगे फॉर सम जस्टमाइंड रीजंस एंड देन हमारा हीरो आएगा जिसे देखकर हमारी लड़कियां डर के छुप जाएंगी एंड देन हमारा हीरो आके लिटरली उन पे मूतने लगेगा और फिर उसी मूत में फिसल के वहां गिर जाएगा एंड देन उसी गंदे जगह पे उनकी आंखें लड़ेंगी एंड सो रोमांटिक, इतना रोमांटिक कि मेरे मन में यह प्रश्न उभरने लगा कि किसी के मन में ऐसा आइडिया आ कैसे सकता है। चलो आया तो ठीक है, लेकिन यह आइडिया पास कैसे हो गया? देन आई सॉ द प्रोड्यूसर्स नेम एंड आई रियलाइज्ड ऑफ कोर्स हाँ, तो उस मुलाकात के बाद हमारे कैस साहब बिकम्स द लिटरल मजनू, यानी कि मेरे बारे में ही सोच रही है। एंड सुबह शाम बस उसके पीछे गाड़ी लेके घूमने लगे। एंड आज हमारी लैला जान को अटेंशन पसंद है तो शी इज लाइक इधर हमारे मजनू साहब शादी के सपने देख रहे हैं शादी के बाद तो एंड शी इज ऑल देयर फॉर एक्सपीरियंस माय डियर अम्बो, एक्सपीरियंस। सच में आई स्टिल डोंट गेट इट हाउ इज दिस फन वाली थिंग ऑल ऑफ अ सडन शी इज खैर जो भी हो देन इनकी ये प्रेम कथा शुरू होती है एंड लिटरली सारे प्रेम कहानियों की तरह एंड्स विद एंड हमारे लैला जान के घर वाले उसको शादी करने के लिए क्या ही कन्विंस करते हैं, मतलब कि जस्ट लुक एट दिस सीन। मेरी जान, आपको पता है शादी में कितना मजा आता है? खूब सारे जेवर मिलते हैं, खूब सारे कपड़े बनते हैं, मेहमान आते हैं। इट्स लाइक सम रैंडम रिलेटिव ऑफ योर्स कन्विंसिंग यू टू गो टू कोटा बाय सेइंग कि मेरी जान कोटा में तैयारी करने की पता है कितने फायदे मिलते हैं? ढेर सारे पढ़ाकू स्टूडेंट्स मिलते हैं, ढेर सारी कोचिंग सेंटर्स मिलती हैं, तुम्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तुम्हें खुद की प्राइवेसी मिलती है। बेसिकली वो अपने बेटे या बेटी को वहां भेज के रिग्रेट कर रहे हैं, तो ही जस्ट वांट्स टू वेस्ट योर पापा's मनी एंड प्रेशियस स्माइल। खैर तो शी फाइनली एग्रीज टू गेट मैरिड, क्योंकि यार पापा वाज लाइक जो तुझे करना है तो कर, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा इस जिल्लत से बचने के लिए, चाहे जहर ही क्यों ना खाना पड़े। गजब, इन पापा लोगों का सही है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जस्ट लाइक इन केथरी जी जब हमारे बाबूजी बोलते हैं कि जाना तो एक दिन तुम सभी को है। एंड हिज बेटीज वर लाइक मैं भी अपने बाबूजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन हमारे बाबूजी तो देर पापा ना, तो ही इज लाइक तो फिर मैं चला जाऊं।
Hatho at the wedding. After getting heart broken, हमारे कैद साहब delivers the famous dialogue कि जा अपनी है अब तू ही ढूंढ मुझे and the reason हमारे कैद साहब says this is because he knows कि उनके मेल ईगो से ज्यादा बड़ा हमारी लैला जान की फोरहेड है एंड उस फोरहेड में उनका बार बार मिलना लिखा हुआ है। लेकिन हमारे कैद साहब को ये नहीं पता था कि शादी के बाद उनकी एक मुलाकात लिटरली उनको पागल कर देगी एंड वो इनको लिटरली ऐसी मरी हुई हालत में भी देख के यही पूछेंगे कि कैसा है तू?